कहानी की शुरुआत राजस्थान के कुर्की गांव मोरताप से होती है। नन्ही मीरा अपने महल की खिड़की से एक बारात को जाते हुए देखती है। मीरा अपनी माता से पूछती है, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? माँ मुस्कुराकर कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर देती है। यहीं से मीरा के मन में कृष्ण पति के रूप में बस जाते हैं। मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार भोजराज महाराणा सांगा के पुत्र से होता है। संघर्ष। मीरा महल में आ तो जाती है, लेकिन उनका मन संसार में नहीं लगता। वे अपनी कुलदेवी की पूजा करने के बजाय केवल कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। भाव, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। युद्ध में उनके पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है। परंपरा का विरोध। उस समय सती प्रथा का चलन था, लेकिन मीरा ने सती होने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पति तो अविनाशी कृष्ण हैं, जो कभी नहीं मरते। वे राजसी सुख त्याग कर साधु संतों के साथ मंदिर में नाचने और गाने लगी। राज परिवार को मीरा का साधुओं के साथ नाचना और गलियों में घूमना अपमानजनक लगा। उनके देवर राणा विक्रमादित्य ने उन्हें मारने की कोशिश की। उन्हें पीने के लिए जहर का प्याला भेजा गया। मीरा ने उसे कृष्ण का प्रसाद समझकर पी लिया और वह जहर अमृत बन गया। उन्हें फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप भेजा गया, जो मीरा के छूते ही फूलों का हार बन गया। जब अत्याचार बढ़ गए तो मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और वृंदावन चली गईं। यहाँ वे पूरी तरह कृष्णमय हो गईं। कहा जाता है कि जीव गोस्वामी प्रसिद्ध संत ने पहले किसी स्त्री से मिलने से मना किया था। तब मीरा ने कहा था, वृंदावन में तो केवल कृष्ण ही पुरुष है, बाकी सब तो गोपी भक्त हैं। ये सुनकर संत दंग रह गए। अंत में मीरा द्वारका के रणछोड़ राय मंदिर डाकोर चली गईं। भक्त उन्हें वापस ले जाने आए थे। मीरा मंदिर के गर्भगृह में गईं, कृष्ण के भजनों में लीन हुई और अचानक मंदिर के द्वार बंद हो गए। जब द्वार खुले तो मीरा वहां नहीं थी, केवल उनकी साड़ी कृष्ण की मूर्ति से लिपटी हुई थी।